चलिए ट्रिग्नोमेट्री के आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें टेबल जो होती है जिसमें साइन कॉस टेन सेक कॉसेक का मान होता है 0, 30, 45, 60 और 90 का। इसको याद रख पाना थोड़ा कठिन होता है। हमेशा भूलने के चांसेस और गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसको आज सीखेंगे कि कैसे हमेशा इसको ध्यान में रखा जा सकता है। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं, कितने मेन टॉपिक होते हैं। एक तो होता है आपका 0, एक होता है 30 और 45, 60 और 90। ये 5 पॉइंट होते हैं। हाथ में उंगलियां कितनी होती हैं? 5। तो हाथ के माध्यम से भी सीखेंगे अभी, लेकिन पहले इसको डिटेल में सीखते हैं, इसके बाद फिर शॉर्ट में चलेंगे। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक सभी संख्याएं लिखते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद सभी संख्याओं को 4 से भाग देते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। भाग देने के बाद सभी संख्याओं को अंडर रूट कर दिया जाता है। ठीक है? यस सर। वर्गमूल सबको निकालना आता है? यस सर। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा या भाग करते हैं तो मान उसमें क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 आएगा। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। ठीक। 2 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। और जो 4 है, 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें 2 होगा। ठीक। लेकिन इसके लिए चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें जो संख्याएं कटने वाली होती हैं पहले उन संख्याओं को काट देते हैं, इसके बाद आगे का प्रोसेस हल करेंगे। तो जैसे 4 है तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। 3 4 में तो कुछ कटने वाला है नहीं। नो सर। फिर अब ये 2 4 में 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसमें तो कोई संख्या कटने वाली है नहीं। नो सर। तो अब 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। अब ऊपर 3 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये √3 होगा। और जब 4 का निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है? 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अब ये हमारा मान किसका आ गया? साइन थीटा का। अब साइन थीटा का मान सारणी में रख देते हैं। जैसे 0 का मान 0 हो गया, 30 का मान 1/2 हो गया, 45 का 1/√2 हो गया, 60 का √3/2 और 90 का 1। ठीक। अब कॉस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? कॉस थीटा का होता है इस संख्या को अपोजिट कर दो। जैसे 90 की जगह पर 1 है तो अब हम 0 की जगह पर 1 कर देंगे। 60 की जगह पर रखा है √3/2 तो इसको हम 30 की जगह पे रख देंगे। पीछे से अपोजिट करते चले आएंगे। ठीक है? चलो तो फिर अब इसमें देखते हैं। जब अपोजिट लिखेंगे तो 90 की जगह पे 0 आ जाएगा और जो 90 का मान इधर 1 है ये कॉस में 0 हो जाएगा। इसके अलावा अब इसको सारणी में पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, इसका 1/√2 हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है? अब tan का क्या होता है? tan थीटा का अगर मान निकालेंगे
तो इसका होता है एक फार्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन का cos थीटा। ठीक है, तो साइन की जगह पे साइन का मान रख देंगे, कास की जगह पर कास का रख देंगे। साइन का मान ऊपर कितना है 0 और कास का मान कितना है 1। किसी संख्या को 0 से अगर गुणा भाग करेंगे तो संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। इसके अलावा आगे रखेंगे तो 1/2 फिर √3/2, ये संख्या ऊपर नीचे कट जाएगी, इसका मान आ जाएगा 1/√3। यहाँ पर 1/√2 फिर 1/√2, दोनों सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, इसका मान 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर √3/2 1/2 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा √3। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज देखना है, अभी तक क्या हो रहा था कि जो ऊपर की संख्याएं होती थी, ऊपर अगर 0 है किसी संख्या से भाग करना है तो उसमें तो 0 आएगा, लेकिन अगर कोई संख्या दी हुई है उसको अगर हम 0 से भाग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब इसका भाग संभव नहीं है, ये अनंत या अपरिभाषित, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यस सर। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर भाग में कभी भी कोई संख्या आ रही है और उसको 0 से भाग करना है तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो 10 का मान रख देते हैं, 0 होगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यस सर। इस तरीके से साइन कॉस 10 का मान निकल गया है। आगे कॉट से कॉसेक का मान निकाल लीजिएगा। है। अभी आप लोगों का होमवर्क रहेगा।